कि एकाग्र होना क्या है और इसका लाभ क्या है। तो एक बिंदु पर मन को केंद्रित कर लेना एकाग्रता है। इसको और अगर बारीकी से समझना है तो एक का अग्रभाग, एक उंगली, इसका अग्रभाग, ये वाला भाग, अब इस पर आप देख रहे हैं, यहां आपकी दृष्टि टिक गई तो इसका मतलब हो गया एकाग्र हो गए। टिक जाना, मन को केंद्रित कर लेना। जब आप अपने हृदय के केंद्र को खोज रहे होते हैं, मतलब अपने अंदर में किसी एक बिंदु पर अपने मन को टिकाकर शांत और सहज हो रहे होते हैं और आपकी सारी ऊर्जा एक साइड में लग रही होती है, उस समय आपकी एकाग्रता आपको बहुत परिणाम देती है। दुनिया के बड़े से बड़े महान लोगों के साथ एक बड़ी बात थी, चाहे कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट रहा हो, आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, एडिसन हो, गुडियर हो, किसी का भी नाम आप लेंगे तो उन सब के साथ एक बड़ी बात थी, उनकी एकाग्रता बहुत अद्भुत थी। बिना एकाग्रता के तो कोई विद्यार्थी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। कंसंट्रेशन बनाए रखना और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब आप अपने सारी इंद्रियों की शक्ति का एक जगह, एक रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी एकाग्रता साधनी चाहिए, क्योंकि इसी से आप अपने प्रभु को खोजने में सफल हो पाएंगे। इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा जो है वो एकाग्रता ही है, कहीं अपने आप को टिकाए रखना। संगीतकार जब अपने संगीत में अपने मन को टिका लेता है तो नई नई ट्यून बनाएगा, कवि की एकाग्रता नई कविताओं को रचेगी। बड़े बड़े डिजाइनर लोग जो है अपनी एकाग्रता के कारण जो है नए नए डिजाइन खोजते हैं। और बड़े मज़े की बात एक और मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी एकाग्रता सधती है तो दुनिया से आपका ध्यान हट जाता है और कहीं अंदर आप खो जाते हैं, तो आपके अंदर से ही, यहीं से कहीं से कुछ आइडियाज आते हैं। एक बिजली सी कौंधती है आपको, एक नया आइडिया आया मुझे, आप ऐसे बोलते हैं। किसी कवि को कोई पहली पंक्ति कविता की एकाएक याद आएगी, एकाएक कोई पंक्ति उतरी, बाकी तो उसके साथ जोड़ेगा वो। करो यौवनी का पात, अब तो पलकें हो गई भारी, आखिरी पर्दा गिरा दो, पलकें भारी हो गई हैं। जिंदगी का नाटक खेलते खेलते अब एक पंक्ति उतरी, अब उसके बाद उसके साथ व्यक्ति दूसरी पंक्तियों को जोड़ेगा और फिर उसी प्रवाह में बहेगा। ऐसे ही किसी संगीतकार के अंदर संगीत की कोई ट्यून आया करती है। गुस्ताव एफिल को जिस समय मन में ये भाव आया कि कोई न कोई एक ऐसी रचना की जानी चाहिए, दुनिया का मनोरंजन भी हो, प्रतीक भी बन जाए, फ्रांस को एक सम्मान मिले, तो फिर एफिल टावर साकार हो गया। पहले आपकी कल्पना में आता है, फिर आपके कागज पर आता है, फिर धरती पर बना करता है। इसलिए बड़ी अद्भुत चीज़ है, एकाग्रता ही ये रचना करती है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि परमात्मा की खोज में निकले हुए मनुष्य के लिए भी एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। और कमाल तो तब बनता है कि परमात्मा के लिए जब आप उपनिषदों को पढ़ते हैं तो वहाँ जो एक बड़ी कमाल की बात कही गई है, वहाँ न आँख पहुँचती है, न चक्षुर गच्छति, आँख नहीं पहुँचेगी, न वाणी, न मन। ये हमारा शरीर का कोई ढांचा, अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्व मर्षत, ये इंद्रियों के देवता जो बैठे हुए हैं, इनकी पकड़ में भगवान नहीं आता। त्वचा छू नहीं सकती उसको, नाकों से सूंघ नहीं सकता, हाथों से पकड़ा नहीं जा सकता, आंखों से देखा नहीं जा सकता, मन उसको मनन नहीं कर सकता। तो वो तत्व क्या है? कहते हैं एकाग्रता से ही उसके द्वार पर आप दस्तक दोगे। इसीलिए उसे खोजने वाले व्यक्ति को
एकाग्रता के माध्यम से ही उसके द्वार पर दस्तक देने के लिए जाना पड़ेगा। और फिर यहीं आवश्यकता पड़ती है गुरु की, जो आपको एकाग्रता साधना सिखाता है। सामान्य तौर पर अगर आप एकाग्रता बनाना चाहते हैं, कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं, कहीं एक सुरती में अपने आप को खपा लेना चाहते हैं, कोई लौ लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको एक अभ्यास करना होता है। और वो अभ्यास कोई ऐसा नहीं जो अलग से बताया जाएगा। वो अभ्यास ऐसा ही होता है कि जो आप दुनिया में काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, चख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें आप खो जाइए, डूब जाइए। भोजन करते हुए उसमें मन एकाग्र हो जाए, संगीत सुनते हुए आप तन्मय हो जाएं, उसी में लीन हो जाएं। आप कोई भी कार्य, बच्चा खेल में खेलते खेलते लीन हो जाता है, उसको माँ भूल गई, भूख प्यास भूल गया, गर्मी सर्दी भूल गई। गर्मियों के समय में माँ बाप कहते हैं बच्चों को बाहर मत निकलना। बच्चे देखते हैं खाना खा करके माँ बाप लेट गए, सो गए हैं। अब वो नंगे पांव धूप में छत पे जाके खेल रहे होते हैं, ना तो गर्मी लगती ना पांव जल रहे होते हैं, सारी दुनिया को बुलाकर खेल रहे होते हैं। वो आनंद ही उनका अलग होता है। वो पानी में जा करके उसको छप छप करके आएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी। बड़े होंगे थोड़ा और ज़्यादा कूदेंगे, नाचेंगे। वो अपने खेल में तल्लीन हो जाते हैं, और खेल में तल्लीन होने के बाद उनको सब कुछ भूल जाता है। एकाग्रता सद जाए तो बस वहीं रस आता है और वहीं आनंद आने लग जाता है। एकाग्रता जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए पूरी दुनिया में, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, उनके यहाँ बहुत तरह के शब्द हैं, लेकिन गुरु शब्द नहीं है। वहाँ मास्टर है, वहाँ मेंटर है, वहाँ टीचर है, वहाँ प्रीचर है, बहुत तरह के नाम हो सकते हैं। ये सारे अक्षर गुरु के बराबर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ धर्म कहा जाता है तो वो लोग रिलीजन बोलते हैं, लेकिन रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं है। मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, ये सारी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन धर्म अपने आप में पूर्ण है। तो इसलिए कहते हैं ना कि गुरु को वो लोग नहीं समझ पाए, और ये एकाग्रता ही आपको फिर समाधि में लेकर जाती है।